guys, welcome back to my channel. Today we are going to continue with the previous topic, that was asexual reproduction. Today we are going to see in quite detail about the asexual reproduction. So let's get started. Now, what is asexual reproduction? As we have talked about in my previous videos, so also let's do it right now here also. Asexual reproduction is what? It is a mode of reproduction in which there is no fusion of gamete, right? There is no fusion of gamete. Also, the single parents, when the single parent produces the offspring, that is exact copy to themselves. ठीक है, exact copy होता है अपने parents का. ठीक है, जिसके लिए हम लोग एक term भी पढ़े थे, right? तो आओ इसका एक बार features देख लेते हैं. This asexual reproduction is followed by lower organism. What do we mean by lower organism? We have seen in class 11 a chapter called plant kingdom, animal kingdom, right? So उसमें हम पढ़े थे कि वहाँ पे there are 5 kingdoms, right? That was given by R.H. Whittaker. ठीक है, ये हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, ये हमें पता है. बट लोअर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटास. ठीक है, दे आर व्हाट? लोअर ऑर्गेनिज्म. तो वो लोग क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बिकॉज उनका बॉडी का स्ट्रक्चर सिंपल होता है. बट व्हाट डू वी हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, राइट? हायर ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, जैसे एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, तो उन लोग प्लांट में आया. ठीक है, तो ये सब हायर प्लांट हो गया. ठीक है, इन लोग का जो बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा है. ठीक है, जैसे हम लोग का कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, तो वी कैन नॉट डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, वी कैन नॉट डू. सो ये जो होता है लोअर ऑर्गेनिज्म ही करता है. सिंगल पेरेंट्स इज नीडेड, राइट? देयर इज इन्वॉल्व ऑफ सिंगल पेरेंट्स. व्हाट एक्चुअली हैपन, हमें पता है एक पेरेंट है. ठीक है, एक न्यूक्लियस है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है. चलो एग्जाम्पल ले ही लेते हैं अमीबा का. ठीक है, अमीबा एक सिंगल सेल वो है ऑर्गेनिज्म है, सपोज दिस इज. ठीक है, आगे जाके इसका न्यूक्लियस डिवाइड होने लगता है, जिसको क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेज्म. उसके बाद होता है साइटोकाइनेज्म, मतलब अब सेल ही 2 डिवाइड होने लगा. उसके बाद 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जाता है, राइट? दिस वाज ऑल अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पे देखो सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए. ठीक है, नाउ देर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गमीट. वी हैव सीन, राइट? देर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन. फॉर्मेशन वाले में एक्सेप्शन था पार्थेनोजेनेसिस, राइट? उसका एक सेपरेट वीडियो है, वो तुम लोग जाके देख सकते हो इफ यू वांट. नाउ देर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गमीट. डन, कूल. नाउ ऑफस्प्रिंग इज एग्जैक्ट कॉपी. वी हैव टॉक्ड अबाउट इन माई प्रीवियस वीडियो डैट ऑफस्प्रिंग जो होता है एग्जैक्ट कॉपी, उसको उसके लिए एक टर्म दिया गया था. व्हाट वाज दैट? क्लोन, राइट? एक टर्म था डैट इज क्लोन. एग्जैक्ट कॉपी होते हैं जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी. ठीक है, जेनेटिकली भी वो एकदम सेम होते हैं और मॉर्फोलॉजिकली भी, मतलब बाहर और अंदर दोनों से सेम होते हैं. ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज फास्ट. क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ग्रोथ और डेवलपमेंट फास्ट होते हैं. हम लोग या कोई भी जानवर एग्जैक्टली मतलब एकदम तुरंत से तो बड़ा नहीं हो जाता, एकदम सा तो नहीं हो जाता, राइट? वी टुक सम टाइम, वी टेक सम टाइम, वी टेक आवर टाइम, राइट? धीरे धीरे ग्रोथ होती है. ठीक है, बट यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन थोड़ा फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, एक पॉइंट और है जो, सॉरी आई हैव फॉरगॉटन टू राइट इट डाउन, दैट वाज सोमैटिक सेल. यू नो अबाउट सोमैटिक सेल, राइट? भाई हम बायो के स्टूडेंट हैं, पता तो है ही. सोमैटिक सेल एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव सेल. कूल, रिप्रोडक्शन लिख रहा हूँ, क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल. ओके, सोमैटिक सेल ही रिप्रोडक्टिव सेल की तरह एक्ट करता है. ठीक है, सोमैटिक सेल मतलब जो कि सेक्स सेल नहीं है, रिप्रोडक्टिव सेल जिसको सेक्स सेल कहते हैं, राइट? सो यहाँ पे सोमैटिक सेल ही रिप्रोडक्टिव सेल की तरह एक्ट करता है, वेरएज हम में अलग सेल ही होते हैं. हमारे में रिप्रोडक्टिव सेल यूज होता है, जैसे मेल में स्पर्म, फीमेल में एग, राइट? सो बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता. यहाँ पे सोमैटिक सेल ही रिप्रोडक्टिव बन रहा है, रिप्रोडक्टिव सेल तो है ही नहीं. ठीक है, सो ये टॉपिक कंप्लीट. नाउ वी नीड टू नो सम ऑफ द मेथड्स दैट वर डन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड्स होता है, राइट? तो पहला हम लोग देखते हैं फिजन. वी नो अबाउट फ्यूजन और फिजन, राइट? फिजन मीन्स ब्रेक डाउन.
What does fission means? Break down, right? Fission और fusion मतलब मिलना, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। फिजन दो तरह से, फिजन का दो टाइप से होता है, ठीक है। फिजन भी दो तरह का होता है, हम लोग जानते हैं, राइट। फर्स्ट इज बाइनरी फिजन और फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज क्लियर, एंड द सेकेंड इज मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, ठीक है। यहाँ पे फिजन है समझ जाना, ठीक है। बाइनरी मीन्स टू, राइट, मतलब अगर एक बॉडी दो में टूट रहा है तो उसको बाइनरी कहेंगे। एक बॉडी से अगर बहुत सारा टूट रहा है तो उसको मल्टीपल फिजन कहेंगे, राइट। अब देखो बाइनरी में भी बहुत बार मतलब ये डिटेल में बताया नहीं जाता है, बट ये चीज़ आ जाता है एग्जाम में, नीट एग्जाम्स में क्वेश्चंस में आ जाता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, व्हाट हैपन्स इन द बाइनरी फिजन, ब्रेकडाउन हुआ दो पार्ट में। अब देखो जैसे एग्जाम्पल में सिंपल तुम लोग ले सकते हो अमीबा, ठीक है ना। बाइनरी में अगर कोई एक बॉडी है वो अगर लॉन्गिट्यूडनली टूट रहा है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली टूट रहा है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहेंगे। माइंडेड, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, जिसका एग्जाम्पल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, यूग्लिना, यूग्लिना, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। बाइनरी फिजन अगर नॉर्मल सिंपल अमीबा कह सकते हो, लॉन्गिट्यूडनली अगर हो रहा है तो उसको यूग्लिना कहेंगे। और एक और होता है, सपोज एक बॉडी है, ठीक है, वो ट्रांसवर्स कट रही है, ठीक है, जिसको लैटिट्यूड ज्योग्राफी में कहते हैं बट यहाँ पे ट्रांसवर्स कहेंगे, ठीक है। अगर ट्रांसवर्सली कोई बॉडी कट हो रहा है, एक ऊपर एक नीचे कट हो रहा है तो उसको ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहेंगे, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास, पैरामीशियम, पैरामीशियम, कूल, पैरामीशियम। देखो एक होता है प्लाज्मोडियम और दूसरा पैरामीशियम, ठीक है। अब चलो प्लाज्मोडियम के भी बारे में बताते हैं अभी। बाइनरी फिजन समझ में आया, अगर सिंपल अमीबा ट्रांसवर्स हो रहा है तो यूग्लिना, सॉरी ट्रांसवर्स हो रहा है तो पैरामीशियम और लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है तो यूग्लिना। नाउ मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक बॉडी है, ठीक है, ये ब्रेक डाउन हुई और इसमें से बहुत सारा ऑर्गेनिज्म बन रहा है। और यहाँ पे देखो होता क्या ना कि जैसे ब्रेक हुआ तो ये अलग ऑर्गेनिज्म बना, ये अलग बना, ये अलग बना। यहाँ पे दो पेरेंट्स चाहिए, नहीं ना, एक ही पेरेंट्स हो रहा है तो एसेक्सुअल है ये, बिल्कुल है। मल्टीपल में भी देखो बन रहा है मल्टीपल, लेकिन बॉडी तो एक ही है, उससे मल्टीपल बन रहा है। इसी का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, यू नो गाइज, प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। तो देखो एक याद करने का ट्रिक जैसे मैं करती हूँ, मैं बता रही कि प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम से मलेरिया एग्जाम्पल है, ठीक है, मतलब होता है। तो मलेरिया एक मच्छर काटने से होता है, सिंपल वे में किसी को नहीं पता तो मलेरिया क्या होता है, मच्छर काटने से होता है, राइट। अब वो कौन मच्छर है, ये मच्छर, उससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी यहाँ फिलहाल। तो वो मच्छर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि मच्छर एक साथ बहुत सारे, एकदम बहुत सारे होते हैं, राइट। तो एक से अगर बहुत सारा हो रहा है तो वो प्लाज्मोडियम जाएगा। और पैरामीशियम, नाम से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओ कि पैरा एक में होगा, बाइनरी में होएगा, ठीक है। इस तरह से मतलब ट्रिक है, ऐसा सही तो नहीं है बट एक ट्रिक है जिससे तुम्हें याद रहे कि पैरामीशियम बाइनरी फिजन में आता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में, और प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन में, ठीक है। ये तो हुआ। नाउ बर्डिंग, बर्डिंग में हमें पता है कि एक बर्ड बन जाता है, ठीक है, BUD बर्ड, नॉट बर्ड चिड़िया वाला, एक बर्ड बन जाता है बॉडी में, एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, यहाँ पे बर्ड बन गया, ठीक है, छोटा सा बर्ड बन गया। अब ये क्या होगा, ये डिटैच हो जाएगा, मतलब इसके पेरेंट्स बॉडी से डिटैच होकर के ये अलग अपना ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है, ये बर्डिंग, ठीक है। अब देखो बर्डिंग भी ना दो तरह का होता है, बर्डिंग दो तरह का होता है, एक इंटरनल बर्डिंग और एक एक्सटर्नल। इंटरनल का एग्जाम्पल लुक,
इस चैप्टर में मैक्सिमम बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल और एग्जाम्पल, ठीक है। इंटरनल बडिंग में, क्योंकि ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और अभी हमें इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हमें इसका एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा नीट एग्जाम में, बोर्ड में इसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इंटरनल बडिंग में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है कि वहाँ पे गेम्यूल फॉर्मेशन होने लग जाता है, ठीक है। एक बॉडी रहता है जिसके, ये फिगर तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से गिवन है, वहाँ से देख लेना, ऐसे ऐसे गेम्यूल्स बन जाता है जो कि बाहर फिर अलग एक स्पॉन्ज बना देता है, जिसका एग्जाम्पल है स्पॉन्ज, ठीक है। स्पॉन्ज गेम्यूल फॉर्मेशन, और यहाँ इंटरनल बडिंग में और इसको स्पॉन्जेस को पूछा जाएगा कैसे, गेम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है, गेम्यूल फॉर्मेशन। तो ये बात याद रखेंगे। फिर एक्सटर्नल का तो हमें पता ही है, हाइड्रा, राइट, यीस्ट, ठीक है। ये दो इसका एग्जाम्पल है इंटरनल स्पॉन्ज का, इंटरनल गेम्यूल फॉर्मेशन का। स्पॉन्ज फिजन में हम लोग देखे, बाइनरी फिजन अमीबा, लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है तो यूग्लिना, ट्रांसवर्स हो रहा है तो पैरामीशियम, और मल्टीपल में क्या था, प्लाज्मोडियम, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, उसके बाद हम लोग फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।